हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम मीडियंस पे पर्टिकुलरली क्वेश्चंस करेंगे। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन दिख गया मुझे मोड पे, जहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी पे एक क्वेश्चन था, तो मैंने उसको सेलेक्ट किया है। तो पहले ये क्वेश्चन जो मोड पे है उसको करेंगे, और उसके बाद आप देखेंगे मीडियंस पे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हैं, तो मीडियन वाले क्वेश्चंस भी करेंगे। बेसिकली मेरा जो फोकस होगा यहाँ पे मीडियंस पे क्वेश्चंस को करना। एक क्वेश्चन मिल गया मोड पे। मोड हमने लास्ट वीडियो में किया था ना, तो मोड पे इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी, हमने मीन वाला जो था, मतलब देखिए मोड हमने सेकेंड वीडियो किया था, थर्ड वीडियो हमने ये मीन पे किया। तो मोड पे कभी मिसिंग फ्रीक्वेंसी का कोई क्वेश्चन नहीं किया था, हमने मीन पे किया है। देखिए मीन वाले लास्ट वीडियो में जो था मीन पे हमने फोकस किया था, तो मीन पे क्वेश्चंस है जहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी पे क्वेश्चंस हमने डन किए थे। तो मोड पे एक क्वेश्चन मिल गया, पहले इसको कर लेते हैं, फिर मीडियन पे हम फोकस करेंगे। वीडियो में स्टार्ट करूं उससे पहले एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुँचे, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। चैनल पे अगर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा। चलिए अब बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है मिसिंग फ्रीक्वेंसी पे क्वेश्चन है, और बेसिकली ये मोड पे दिया हुआ क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द मोड ऑफ फॉलोइंग सीरीज इज 36, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ इन इट। तो यहाँ पे क्या है, ऑब्वियस ही बात है, क्लास इंटरवल्स और उनकी करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज दिया हुआ है, और आपसे बोल रहा है कि ये जो गिवन डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसमें जो मोड है वो यहाँ पे दे दिया है 36 ना, मोड दे दिया है 36। तो बोल क्या रहा है कि ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो है ना एफ को आपको निकालना है। अब मोड है, याद करिए मोड एक्चुअली होता क्या था कि वो ऑब्जर्वेशन लेते हैं मोड में जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, यही था ना मोड में। तो यहाँ पे क्वेश्चन में अगर देखें तो ये फ्रीक्वेंसी निकालना है, ठीक है। अब क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करें, जब कभी मोड दे दिया हो, ठीक है ना, और यहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो। मोड पे आप ऑब्जर्व करिएगा, मोड क्या है मेरा 36, और ये देखिए क्लास इंटरवल्स दिया है, मतलब ये ऑब्जर्वेशंस है। तो आपको करना क्या है कि ये जो मोड है ना, देखिएगा किस इंटरवल में लाई करता है। मोड में सबसे पहले मॉडल क्लास चूज करते थे ना, तो मॉडल क्लास के लिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, तो फिर ये तो कुछ भी हो सकता है कि एफ जो है इन सब में से बड़ी हो। तो हम फिर कैसे सेलेक्ट करें, तो उसका तरीका ये होता है कि 36 जो मोड दिया है ना, देखिए किस इंटरवल में लाई करता है। तो आप देखेंगे 36 जो है 30 to 40 ये जो इंटरवल है इसी में लाई करता है। दैट मीन्स मेरा मॉडल क्लास जो है ना ये हो गया क्या 30 to 40। तो सबसे पहले यही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमने मोड जो दिया है गिवन मोड से हमने वो इंटरवल सेलेक्ट किया जिसमें ये ऑब्जर्वेशन लाई करेगा। दैट मीन्स ये मेरा मॉडल क्लास हो गया। तो चलिए सिंस कैसे लिखेंगे, सिंस मोड इज 36, so model class, so the model class is क्या हो जाएगा 30 to 40। पहले ये इंपॉर्टेंट है, मॉडल क्लास जो है आइडेंटिफाई करना गिवन मोड से। अब जब ये हो गया, मोड का फार्मूला आपको पता है, तो यहाँ से एल मेरा क्या हो गया, सो एल लोअर लिमिट, दिस विल बी 30, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। फिर यहाँ पे F1, अच्छा F0 से स्टार्ट करिए। जो मॉडल क्लास है ना, ये मेरा मॉडल क्लास हो गया, उससे पहले वाली प्रीसीडिंग, मतलब पहली वाली जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी F0 होता है। तो F0 मेरा यहाँ पे F हो गया।
F1 मेरा क्या होगा, तो F1 मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी वो दिया है 16, और F2 मेरा क्या होता था याद करिए, F2 जो है मॉडल क्लास के आगे वाला जो क्लास है ना उसकी फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे ये 12 हो गया, और H जो होता था वो मेरा मॉडल क्लास की विड्थ। तो हालांकि इसमें देखेंगे सबकी विड्थ जो है 10 है, तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी सॉरी विड्थ जो है वो 10 हो गई। ठीक है, बस अब यहाँ पे मोड का फार्मूला लिख लीजिए। तो वी हैव मोड, मोड दिस इज इक्वल टू, मोड का फार्मूला था L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H। ये मेरे पास फार्मूला है मोड निकालने का जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूअस हो। तो यहाँ पे देखिए L जो है मेरा 30, ठीक है, एक एक वैल्यू रख दीजिए। F1 इज 16, F0 इज F, अब देखिए 2F1, तो 16 टू जा 32 माइनस F0 इज F, और F2 जो है 12 और मल्टीप्लाइड बाई 10। अब मोड आपको क्वेश्चन में दिया है, मोड इज गिवन 36, उठा के ये वैल्यू 36 यहाँ पे रख दीजिए। सो दिस विल बी 36, दिस इज इक्वल टू 30 प्लस 16 माइनस F, ठीक है ना, अपॉन 32। अच्छा ये देखिए 32 में से 12 सेपरेट कर देंगे तो 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए प्लीज। सो 20 माइनस F मल्टीप्लाइड बाई 100। अब ये 30 को इधर लाएंगे तो 36 में से 30 जाएगा, दिस विल बी 6, दिस इज इक्वल टू 16 माइनस F अपॉन 20 माइनस F मल्टीप्लाइड बाई 10। अब यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो 6 को देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इस 6 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस विल बी 120 माइनस 6F, दिस इज इक्वल टू 10 से इधर करेंगे 160 माइनस 10F। प्लीज चेक करिएगा। तो यहाँ से देखिए एक काम करते हैं, 10F इधर लाएंगे तो प्लस 10F माइनस 6F, तो कितना हो जाएगा 4F, और 120 को इधर ले जाएंगे तो 160 माइनस 120 करेंगे 40। यहाँ से F की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40/4 मतलब 10। यहाँ से जो आपका आंसर आ गया, मिसिंग फ्रीक्वेंसी का आंसर जो है वो 10 आ गया। प्लीज बोलिएगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था जो कि मोड हमने सेकेंड वीडियो जो थी ना इस स्टेटिस्टिक्स का, तो उसमें किया था डिटेल में। तो वहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला मैं भूल गया था, क्वेश्चन मिला नहीं उस समय, बट बाद में ये मुझे मिला। तो ये क्वेश्चन कैसा है फिर से बस देखिए, मोड दिया होगा, मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछेगा। सीधा तरीका होता है मोड में, जब कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है मॉडल क्लास को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है ना। मॉडल क्लास के लिए ये जो मोड दिया है ना, बस देखिए कि ये जो ऑब्जर्वेशन है, मतलब जो मोड दिया है वो किस इंटरवल में लाई करेगा, जिस इंटरवल में लाई करेगा वही मेरा मॉडल क्लास हो जाएगा। तो 36 इस इंटरवल में लाई करता है, मॉडल क्लास मेरा ये हो गया, ठीक। अब बाकी जो मेरा फार्मूला है मोड निकालने का, उसमें जो जो इंफॉर्मेशन है सब कुछ निकाला, इस फार्मूले में रखा। मोड दिया हुआ है क्वेश्चन में 36, तो मोड की वैल्यू 36 आपने रख दिया, सिंप्लीफाई किया, मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपका आ गया। तो होपफुली ये एक टाइप का जो क्वेश्चन था मोड पे ना, ये भी आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अब जो हमारा मेन पोर्शन है इस वीडियो का, मोटिव मीडियंस, ठीक। तो मीडियंस में भी इस तरह का, जैसे मोड में दिया था ना ऐसे नंबर्स ना, वहाँ से हम लोग भी मोड निकालना सीखे मोड के डिफिनीशन से, उसी तरीके से यहाँ पे मीडियन भी आप निकालते हैं, ठीक है। तो मीडियन जब इस तरह का ऑब्जर्वेशन हो तो याद करिए क्या कैसे मीडियन निकालते थे। तो मीडियन निकालने के लिए सीधी सी बात है,
यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे जाते हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसको कैपिटल एन में लिखता हूँ, आपके एनसीईआरटी में स्मॉल एन लिखा है, ठीक है ना, तो दोनों में से कोई नोटेशन आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल लीजिए, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का। तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n है, सबसे पहले क्या करते हैं, मीडियन के लिए याद रखिए, जो ऑब्जर्वेशंस है ना उनको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, डिसेंडिंग में भी लिख सकते हैं, तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। कोशिश ये करिए कि असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते हुए, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है ना 16, उसके बाद 18, उसके बाद 20, मतलब क्या हुआ कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए, ठीक। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n कैलकुलेट करिए और वहाँ से n/2 कैलकुलेट कर लीजिए। n/2 निकालना होता है, बट उससे पहले आपको क्या जाना है कि ये n पे पहले जाइए, ठीक है ना। अब ये n इवन है या ऑड है, इस पे डिपेंड करता है कि मेरा मीडियन क्या होगा। मीडियन, तो मीडियन के लिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे जाइए। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, ऑड है तो n+1/2, ठीक है ना, ये जो मेरा है मीडियन हो जाता है, मतलब ये वाला जो ऑब्जर्वेशन आएगा वो मेरा मीडियन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अगर n ऑड हुआ तो n+1/2 ऑब्जर्वेशन जो होगा वो क्या हो जाता है, मेरा मीडियन हो जाता है। लेकिन जब n इवन है तो n/2 और n/2+1, ये दो ऑब्जर्वेशंस निकालिए और इनका जो मीन होगा ना, मीन होगा मतलब एवरेज, एवरेज निकाल लीजिए, जो आएगा नंबर वही नंबर वाला ऑब्जर्वेशन क्या होता है, मीडियन होता है। मैं समझा पाया कि नहीं? फॉर एग्जांपल चलिए, ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, ये मैंने जो बताया ये क्लास 9th में हमने किया था, 10th में भी रिवाइज किया हमने, मैं इसको करके आपको एग्जाम्पल के थ्रू पहले एक्सप्लेन करूँ। जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे गया और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है ना यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया पहले, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है 5 है, ऑड हो गया, ठीक। तो आप करेंगे क्या, 5+1/2, मैंने बोला ना जब ऑड होगा तो n+1/2 है, तो ये तो 6/2 मतलब थर्ड ऑब्जर्वेशन ना। सो थर्ड ऑब्जर्वेशन जो है मेरा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल x1, x2, x3, x4, x5, अगर ये 5 थे तो थर्ड ऑब्जर्वेशन मतलब ये x3 जो होगा ना वही मेरा मीडियन हो जाएगा, ठीक। अब अगर n इवन हो जाए, मान लीजिए x6 हो जाता, तो n की वैल्यू मेरी 6 आ गई, तो n/2 थर्ड 3 आएगा ना, मतलब थर्ड, और n/2+1 कितना हो जाएगा, फोर्थ। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना, फोर्थ। अब इनका मुझे एवरेज निकालना है, ठीक, एवरेज निकालना है, तो उस केस में क्या होगा, ये जो नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशंस आएंगे ना उनका एवरेज, तो देखिए थर्ड ऑब्जर्वेशन मेरा क्या है x3, फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है x4, इनका एवरेज निकाल लीजिए, तो जो आएगा वही मेरा मीडियन हो जाएगा। मैं समझा पाया? तो बस ये पूरा कॉन्सेप्ट था मीडियन का, जब अनग्रुप्ड डेटा हो, ठीक है ना, या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो उस केस में क्या करना है, फिर से इतनी चीज़ें मैंने बताया, अब बताने के बाद फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ। ऑब्जर्वेशंस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिएगा, ठीक, ठीक है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को आप काउंट कर लीजिए, उसको मैं n लिख दिया, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, n/2 कैलकुलेट करूँगा, डिपेंड करता है कि ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है इवन है या ऑड है। अगर ऑड आया, सबसे पहले तो ऑड पे आते, अगर ऑड आया तो n+1/2 ऑब्जर्वेशन जो है मेरा मीडियन होगा, और अगर n इवन है तो उस केस में n/2 और n
बाई टू प्लस वन, ये जो ऑब्जर्वेशंस आएंगे ना, इनका एवरेज जो आएगा वो मीडियन होता है। समझा पाया? जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि अगर 5 ऑब्जर्वेशंस होते, x1 x2 x3 x4 x5, ऑड हो गया तो 5 + 1/2 है थर्ड ऑब्जर्वेशन, मतलब x3 मेरा मीडियन होगा। लेकिन अगर 6 ऑब्जर्वेशंस हैं, n इवन हुआ तो n/2 और n/2 + 1, ये दोनों ऑब्जर्वेशंस का एवरेज, मतलब थर्ड और फोर्थ का एवरेज जो होगा ना, ठीक है ना, वो मेरा क्या हो जाएगा, मीडियन होगा। चलिए अब मैं इसको इरेज करूं। आपको मैंने कहीं से ये जो 9th का पोर्शन था वो होपफुली आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं यहाँ पे आता हूँ, जो भी हमने डिस्कस किया अब वहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन। क्वेश्चन में बोल रहा है कि मीडियन निकालो ये ऑब्जर्वेशन, और यहाँ पे बोल दिया है टेकिंग एज ऑर्डर, मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। देखिए ठीक, अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मीडियन ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर गिवन इन ऑर्डर इज 24। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मीडियन दे दिया है, इन ऑब्जर्वेशंस का मीडियन दे दिया है 24, एक्स की वैल्यू निकालनी है। और उससे पहले क्या बोला है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला है इन ऑर्डर, तो हम मान के चल रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज किया है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, एन। एन क्या है जरा देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एन इक्वल टू 8 है। 8 क्या हो गया मेरा, इवन हो गया। अब अगर ये इवन हो गया तो मैं क्या निकालूंगा, n/2th और n/2 + 1th, ये जो दो ऑब्जर्वेशंस होंगे इनका एवरेज मेरा क्या हो जाएगा, मीडियन होगा। ठीक है ना, तो यहाँ से n/2 मैंने कैलकुलेट किया, सो 8/2 मतलब फोर्थ, मतलब 4 आया। पहले तो ये n/2 निकाला, ये मेरा 4 आया। ठीक, अब मैं आता हूँ, तो देन median will be क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑब्जर्वेशन यही था ना। देखिए n/2 + n/2 + 1 मतलब फिफ्थ ऑब्जर्वेशन इनका एवरेज होगा। क्लियर है? सो दिस विल इंप्लाई, मीडियन आपको दिया है 24, तो मीडियन को भी मैं सिंबल m ही यूज कर लेता हूं। ठीक है ना, सो 24 दिस इज इक्वल टू फोर्थ ऑब्जर्वेशन। अब देखिए फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या आ रहा है, 1 2 3 4, ये फोर्थ ऑब्जर्वेशन है, कितना है 24 - x, प्लस फिफ्थ ऑब्जर्वेशन देखिए ये आएगा 22 + 2x, और इनका एवरेज जो ऑब्जर्वेशंस, मतलब फोर्थ ऑब्जर्वेशन और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन का एवरेज ही क्या होगा, मीडियन। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करिए, ये चाहेंगे तो इस 2 को जो है इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 24 2 48, प्लीज चेक करिएगा, ये आ जाएगा मेरा 48। एंड इधर देखिए 24 + 22 तो 46, और यहाँ से प्लस x, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 48 - 46 कितना आ गया, 2। प्लीज चेक करिएगा, तो आपका आंसर क्या आ गया, 2। ये क्वेश्चन समझ में आया कैसा था कि अनग्रुप डेटा दिए थे, इसमें बोल दिया कि मीडियन जो है मेरा 24 है, तो x की वैल्यू निकालो। मैंने सबसे पहले क्या करूंगा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा। क्वेश्चन में पहले ही दे दिया कि ऑर्डर में दिया हुआ है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक, फिर मैंने देखा कि कितने ऑब्जर्वेशंस है, 8। ठीक है ना, 8 क्या है, इवन। इवन जब होता है तो n/2th और n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन का एवरेज जो होता है ना, वही मेरा मीडियन होता है। क्लियर, मीडियन होता है। तो मैंने ये कैलकुलेट किया, n/2 4 आया, तो मीडियन मेरा क्या होगा, फोर्थ ऑब्जर्वेशन और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन का एवरेज। 24 इधर दिया है,
फोर्थ ऑब्जर्वेशन मेरा ये है, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन ये है, इसका एवरेज निकाला तो x की वैल्यू मेरी क्या आ गई 2। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो चलिए, एक ये था मीडियन का क्वेश्चन जो कि अनग्रुप डेटा पे था। अब मैं आगे बढ़ता हूं। ये क्वेश्चन 2010 और 12 से मैंने लिया, बट अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, कन्वर्ट द गिवन cumulative frequency table into a frequency distribution table। बिल्कुल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में बस बनाना है। तो यहाँ पे देखिए, आपको मीडियन तो नहीं पूछ रहा है, लेकिन आपको बोल क्या रहा है ना कि यहाँ से ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसको आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बदलिए। और याद रखिए, मैंने जो पहला क्वेश्चन किया था 2023 का MCQ, वहाँ पे भी कुछ इस तरीके से था, ठीक है ना। और मेरे ख्याल से वहाँ पे भी मोड या मीडियन पूछ रहा था। एक बार वापस आते हैं और आपको दिखा रहा हूँ मैं जो क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये पहला क्वेश्चन, ये देखिए, ठीक है ना। मॉडल क्लास पूछा था, याद रखिए। तो यहाँ पे भी लेस देन था, हमने इसको कन्वर्ट किया था क्लास इंटरवल्स में। देखिए, तो इस क्वेश्चन में भी इसी तरीके से आपको बोला कि क्लास इंटरवल्स में आप बदल के, और ऑब्वियस सी बात है, उनकी करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज लिखिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो कुछ करना तो है नहीं, आप सीधे सीधे टेबल बनाइए। ये कितने हैं, 1 2, मैं ऐसे ही बस लिख देता हूँ। चलिए, पे सोल्यूशन में करता हूँ। फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, तो यहाँ पे मार्क्स लिख दीजिए, ठीक है ना, और यहाँ पे उनकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। इसको हम बोलते थे FI। और मार्क्स मतलब क्लास इंटरवल की बात कर रहा हूँ, क्या, क्लास इंटरवल, ठीक। अब यहाँ से ये कैसे टेबल बना लीजिए, ठीक। चलिए, ये हो गया, बस यही आपको यहाँ पे बनाना था। अब देखिए, क्लास इंटरवल बनाएंगे तो कैसे बनाते थे, मैंने आपको बताया था। यहाँ पे बोला है ना 0 एंड अबव, और यहाँ पे इसका अगला क्या है, 20 एंड अबव। देखिए क्या बोल रहा है, ये मेरा 0 है, 0 से अबव पूरा, और अगला जो बोला है 20 एंड 20 से अबव, तो ये 20 हो गया, तो 20 से अबव। तो हम इंटरवल्स कैसे बनाएंगे, 0 से 20 ना, पहला इंटरवल, तो ये मेरा हो जाएगा 0 to 20 इंटरवल। अब ध्यान दीजिए, ये कुमुलेटिव है, तो 0 एंड अबव मतलब 0 से लेके ये पूरा जहां तक भी जाएगा वो है मेरा 120। और यहाँ पे 20 एंड अबव मतलब 20 के आगे यहाँ से लेके इधर 108 है। तो 0 से 20 के बीच में क्या हो जाएगा, 120 माइनस 108, यही ना, कितना आ जाएगा 12। प्लीज चेक करिएगा। तो ये मेरा हो गया 12, इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई 12, ठीक। अब देखिए कितना कन्फ्यूज़न है। अगर आप यही से डायरेक्ट इंटरवल में ये फ्रीक्वेंसीज लिखते, बिल्कुल गलत होता। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 12 है, यहाँ पे कोमुलेटिव दिया हुआ है 120। अब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए अगला क्या बनेगा, देखिए 20 एंड अबव, और इधर कहीं होगा 40 एंड अबव, ये देखिए। तो अगला इंटरवल मेरा क्या बनेगा, 20 से 40, ठीक। अब ध्यान दीजिए, 20 अबव 108 है, और 40 एंड अबव 90 है, तो 108 में से 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 108 में से 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, प्लीज़ बोलिएगा, 18 आएगा। तो यहाँ पे आ गया 18। अब उस तरह से आप बना लेंगे, ठीक है। अब चलिए, अगला क्या था, 60 एंड अबव, तो अगला इंटरवल आएगा 40 to 60। अब सेम वही चीज़, 40 एंड अबव 90 है, 90 में से ये 75 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। तो प्लीज चेक करिएगा, मेरा हो गया 15। अब आ जाते हैं 60 to 80, तो क्या करेंगे, 60 अबव 75, 80 अबव 50 है, तो 75 माइनस 50 कितना हो जाएगा 25। प्लीज चेक करिएगा, ये मेरा हो गया 25। अब देखिए 80 अबव हो गया, यहाँ से देखिए 100 अबव है,
100 अबव मतलब 80 to 100। अब इसमें क्या करेंगे, 100 अबव 24 है, ये देखिए ये है ना, और ये मेरा क्या है 50, तो 50 में से 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 26, तो ये हो गया 26। अब लास्ट मेरे ख्याल से होगा नहीं, अब देखिए 120, तो 100 to 120 निकालिए, तो 100 to 120 कितना हो जाएगा, तो 100 अबव मेरा 24 है, 120 अबव जो है 9, तो 24 माइनस 9, तो 24 माइनस 9 करेंगे 15 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद 140 एंड अबव है, तो बस आपको यहाँ पे बना देना है 120 to 140, प्लीज चेक करिएगा, और 120 to 140 जब आप जाएंगे तो बस 9, आप देखिए 140 या उसके अबव 0 है, उसको हटा देंगे, सो 9 माइनस 0 कितना हो जाएगा 9, बस ये मेरा बन गया। जो क्वेश्चन में आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है कुमुलेटिव, उसको हमने इंटरवल फॉर्म में कन्वर्ट करके और यहाँ से हमने फ्रीक्वेंसीज करेस्पॉन्डिंग निकाल लिया, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड करता हूँ, क्या, ऑल्सो फाइंड, अब एक्स्ट्रा में ऑल्सो फाइंड मीडियन, ठीक। अब यहाँ पे हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन दे देता, बोलता कि इसका मीडियन निकालो, मे भी आगे के क्वेश्चन में अपकमिंग एग्जाम्स में यही आ जाए मीडियन निकालना, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। अब इसके बाद क्या आप करेंगे, याद करिए मीडियन में क्या करते थे, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इनको ऐड करते जाइए, तो यहाँ पे देखिए 12 और 18 ऐड करेंगे, 30 और 15 ऐड करेंगे, 45 और 25 ऐड करेंगे, 75 और 26 ऐड करेंगे, 96 में 15 ऐड करेंगे, 111 में 9 ऐड करेंगे, 20, इतना आया, प्लीज चेक करिएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में ठीक है जितना पार्ट था हमने कर लिया, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया आपको कि फ्यूचर क्वेश्चन बना दिया कि ऑल्सो फाइंड मीडियन। तो मीडियन में मैंने क्या किया, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लिया। मीडियन का जो फार्मूला था, पहले वहाँ पे आते हैं, मीडियन के लिए भी मैं एम ही यूज़ कर रहा हूँ, मोड के लिए भी एम ही यूज़ किया था। एनीवेज फार्मूला मेरा था L प्लस, ठीक है ना, n/2 प्लस C डिवाइडेड बाई F इंटू H, जहाँ पे ये n क्या होता था, ये लास्ट में जो कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है वो है। यहाँ से हम क्या करते थे, मीडियन क्लास निकालते हैं, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट L है, C क्या है, मीडियन क्लास के जस्ट पहले वाली जो क्लास इंटरवल है उसकी कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी F क्या है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है, H मीडियन क्लास की विड्थ है। तो n मेरा 120 है, तो n/2 कैलकुलेट करिए, 120/2 60 आ गया, ठीक। अब यहां से मीडियन क्लास आप चूज करेंगे, तो मीडियन क्लास क्या होगा, ध्यान दीजिए, n/2 वो क्लास यहाँ पे जो आपने लिखा ना इंटरवल, वो इंटरवल जिसकी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या तो 60 हो या 60 से जस्ट अबव हो, वही मेरा मीडियन क्लास होता है। तो यहाँ से देखिए 60 या 60 से जस्ट अबव, तो 60 तो है नहीं, जस्ट अबव मेरा 70 है, तो दैट मीन्स क्या हुआ, मेरा मीडियन क्लास जो है ना वो ये हुआ, मीडियन क्लास मेरा ये हो गया, समझ में आ गया, 60 to 80 जो है मेरा मीडियन क्लास हुआ, क्लियर। तो चलिए, तो यहाँ से मैं लिखता हूँ, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं ना, सो मीडियन क्लास इज व्हाट, 60 to 80। सो अगर ये हो गया तो एक एक इंफॉर्मेशन, L मीडियन क्लास की लोअर लिमिट 60, n/2 60 आपने निकाला, कोई दिक्कत नहीं। C ये क्या था, मीडियन क्लास ये है, इसके जस्ट पीछे वाला जो इंटरवल है ना या क्लास है उसकी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी,
तो उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखिए 45 है। इसके जस्ट पीछे वाला क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 45 है, तो C इज 45। ठीक। F जो है मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है, तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी इज 25। H विड्थ है, H मेरा जो है देखिए कितना आ रहा है 20, इसमें तो कुछ करना नहीं, बस उठा के ये फार्मूला रख दीजिए, तो मेरा जो मीडियन है वो क्या आएगा 20। देखिए L, L मेरा यहाँ पे 60 है, तो 60 प्लस n/2 मेरा 60 है, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस होता था फ्रेंड्स, याद करिए फार्मूला, इसको करेक्ट करिए, ये माइनस होता है ना, तो भाई माइनस आ गया, बहुत बढ़िया। तो ये माइनस होता है, ये चीज़ हमको पता है। तो 60 माइनस C 45 अपॉन F 25 इंटू 10, प्लीज चेक करिएगा। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा 60 प्लस 60 माइनस 45 कितना होता है 15 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 10। अब ये देखिए 5 से कटेगा, 5 3 जा 5 5 जा 5 2 जा, तो अल्टीमेट 60 प्लस 3 2 जा 6 होता है, दैट इज 66। तो मेरा जो मीडियन है, अच्छा एक मिनट इसको फिर से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। 60 माइनस 45 15 बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई, ये देखिए H मेरी 20 है, मैंने क्या लिख दिया था 10, H मेरा 20 है ना, तो ये 5 4 जा होगा और 4 3 जा 12 होता है, इसको करेक्ट कर लीजिए। H मेरा 20 था फ्रेंड्स ना, हमने 10 रख के कैलकुलेट किया था, इसको इरेज कर दीजिए। देखिए 3 4 जा 12, ठीक, तो 60 में 12 ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा 72, ठीक है। तो मेरा मीडियन जो आया इसका 72, दिस इज माई आंसर। क्लियर है। तो जो एक्चुअल क्वेश्चन था आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, यहां से हमें फ्रीक्वेंसी निकालना था, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा बना दिया आपको कि मीडियन भी निकाल लो ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। तो यहां से इस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे। तो मीडियन पे हमने 2023 में भी एक दो क्वेश्चन कर लिए, यहाँ पे भी एक दो क्वेश्चन हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन मीडियन का देखिए। मीडियन का ये क्वेश्चन जानबूझ के मैंने सेलेक्ट किया क्योंकि यहाँ पे जो है ये जो क्वेश्चन देखिए 10 11 12 13, अब इसके बाद भी रिपीट किया होगा, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिला वो मैंने यहाँ पे लिखा है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी पे क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, हमने मीन में भी किया, मोड पे भी किया, और यहाँ पे मीडियन पे भी देखिए ये क्वेश्चन कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इफ n इज 100 एंड मीडियन इज 32। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे इस क्वेश्चन की अगर मैं बात बोलूं तो यहां पे दो अननोन्स है F1 और F2, मतलब मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। दो अननोन्स निकालने के लिए मुझे टू इक्वेशंस चाहिए, टू इक्वेशंस निकालने के लिए टू कंडीशन। तो यहाँ पे देखिए ये कैपिटल N मतलब क्या होता है कि इन सारे फ्रीक्वेंसीज का सम, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है यहाँ पे लास्ट वाला, या ऐसे बोलिए ना इन फ्रीक्वेंसीज का सम 100 दे दिया और इन सब का, और मीडियन जो है आपको दे दिया 32। दो कंडीशंस, तो आपको दो इक्वेशंस बन जाएंगे। तो कितना है 1 2 3 4 5 6, 6 टेबल्स, सॉरी कॉलम्स, ऑब्जर्वेशंस है, कॉलम्स नहीं। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले मार्क्स ऑब्टेन मतलब इंटरवल, तो इंटरवल के लिए एक बनेगा, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। चलिए इंटरवल्स के लिए एक बना लीजिए से, उसके बाद फ्रीक्वेंसीज आ गई और उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है। चलिए
तो यहाँ पे क्या क्या आ रहा है ध्यान दीजिए। सबसे पहले जो बोला है मार्क्स ऑब्टेन ना, तो आप चाहे तो मार्क्स ऑब्टेन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, या फिर आप क्लास इंटरवल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्लास इंटरवल भी लिख सकते हैं। यहाँ से नंबर ऑफ स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या फिर आप इसी को फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। ये क्या है मेरा FI, और यहाँ पे आप क्या निकालते हैं CF, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक, चलिए अब फटाफट करते हैं। पहला जो मेरा इंटरवल है 0 to 10, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 10। फिर अगला है 10 to 20, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है F1। फिर है 20 to 30, इसकी फ्रीक्वेंसी है 25। फिर है 30 to 40, इसकी फ्रीक्वेंसी है आपकी 30। देखिए 30 to 40 जो इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी है 30। फिर है 40 to 50, उसका है F2। 40 to 50 इसका है F2, और लास्ट है 50 to 60, इसका है 10। तो ये है 50 to 60, इसका है 10। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। ठीक, अब देखिए हमें मीडियन निकालना है तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना पड़ेगा। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए, यहाँ पे मेरा है 10, ठीक है, ऐड करते हैं ना, तो 10 + F1 हो जाएगा, प्लीज चेक करिएगा। फिर इसमें 25 ऐड करेंगे तो 35 + F1 हो गया, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं आप। अब इसमें 30 ऐड करेंगे तो 65 + F1 हो गया, F2 ऐड करेंगे तो 65 + F1 + F2 हो गया, 10 ऐड कर देंगे 75 + F1 + F2 हो गया। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहां पे जो क्वेश्चन में दो इंफॉर्मेशन दिया है n = 100, ठीक है ना, तो दो इंफॉर्मेशन है, तो यही मेरा n आता था, याद करिए ना, यही तो n आता है। मतलब क्या हुआ, इन सारे फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे, इसी को हम क्या बोलते थे n। n क्या होता था, सारे फ्रीक्वेंसीज का सम। तो सारे फ्रीक्वेंसीज का सम देखिए यही से निकालते हैं, मतलब ये जो कैपिटल N है वो यहाँ से भी आता है। तो गिवन क्या है, चलिए यहाँ से गिवन है कैपिटल N, दिस इज इक्वल टू 100 ना, सो दिस विल इम्प्लाई 75 + F1 + F2, दिस इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से F1 + F2, दिस इज इक्वल टू 100 - 75 करेंगे 25, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। प्लीज चेक करिएगा, एक तो इंफॉर्मेशन यहां से आ गया कि दिया था ना n = 100, तो वहां से मैंने निकाला। अब अगला दिया है मीडियन जो है 32, ठीक है ना, सो ऑल्सो वी हैव, ऑल्सो मीडियन का फार्मूला लगाएंगे m = L प्लस क्या था n/2 - c अपॉन f इंटू h। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैं एक एक इंफॉर्मेशन निकालता हूँ। यहाँ पे मीडियन क्लास क्या होगा, सबसे पहले तो ये निकालना है मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के लिए सबसे पहले n/2 निकालेंगे। n मेरा कितना दिया हुआ है 100, तो 100/2 मतलब कितना हो जाएगा 50, ठीक है 50। अब अगर ये इंफॉर्मेशन पता होती, ये नंबर्स में होते, तो मेरा मीडियन क्लास क्या हो जाता, वो होता जिसकी कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या तो 50 होती है तो इससे जस्ट बड़ी, लेकिन यहाँ पे ये नंबर तो है नहीं, ठीक है ना, तो फिर कैसे निकालेंगे। तो अब देखिए दूसरा तरीका, अभी जस्ट पहला वीडियो क्वेश्चन जो किया था यहाँ पे मोड में, मॉडल क्लास कैसे निकाले थे, जो दिया था ना मोड जिस इंटरवल में लाई करेगा, सेम यहाँ पे भी लगता है। तो यहाँ पे जो मीडियन दिया है 32,
आप देखेंगे ये किस इंटरवल में लाई करता है। तो 32 आप देखेंगे इस इंटरवल में लाई करता है। क्लियर है? तो दैट मीन्स क्या हुआ, मेरा मीडियन क्लास जो है 30 to 40 हो गया। तो यहां से आप लिखेंगे मीडियन क्लास इज व्हाट, 30 to 40। समझ में आ गया? 30 to 40 इज द मीडियन क्लास। बस, तो यहां से L की वैल्यू क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट n/2। अभी देखिए आपने कैलकुलेट कर लिया, तो ये भी लिख लीजिए, दिस विल बी 50। क्लियर है कि नहीं? सी, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये क्या होता है, जो मीडियन क्लास आया उसके पिछली जो इंटरवल है उसकी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यही मेरा क्या आता है, सी ना। तो 35 प्लस f1, प्लीज चेक करिएगा। सो दिस विल बी 35 प्लस f1। सी निकाल लिया आपने। अब चलिए f निकाल लीजिए। f क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है मीडियन क्लास का। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी देखिए यहाँ पे 30 है, f जो है 30, और h जो होता है मीडियन क्लास का विड्थ। मीडियन क्लास की विड्थ क्या है, 40 माइनस 30 मतलब 10। प्लीज चेक करिए। अब ये सारी वैल्यूज जो है इस स्टार में रख दीजिए। तो फ्रॉम स्टार हर एक चीज दिया हुआ है। मीडियन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं ये भी लिख दूं, मीडियन क्वेश्चन में दिया हुआ है 32। ये देखिए मीडियन आपको दिया हुआ है 32, यहाँ पे देखिए, तो बस उठा के रख दे। सो दिस विल बी, एक एक चीज रखिए, 32 दिस इज इक्वल टू L इज 30 प्लस n/2 इज 50 माइनस कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 35 प्लस f1 डिवाइडेड बाई f इज 30 मल्टीप्लाइड बाई 10। प्लीज कैलकुलेशन को चेक करिएगा। ठीक है, तो चलिए इस 30 को इधर लाएंगे तो 32 माइनस 30 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 होगा। प्लीज चेक करिएगा। अब इधर चलिए, 50 में से 35 जाएगा, 15 माइनस f1 अपॉन 30 इंटू 10। अब देखिए यहाँ से तो एक बड़ा इजीली हो गया, ये 10 कैंसिल करेंगे, 3 बचेगा। और मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, 3 को इधर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए, तो दिस विल बी 6। 15 माइनस f1, तो यहाँ से f1 की वैल्यू हो जाएगी 15 माइनस 6 मतलब 9। f1 इज 9, आपने निकाल लिया यहाँ से f1 9। ठीक, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमको निकालना था f1 और f2, तो f1 निकाल लिया, f2 कहाँ से आएगा, इस इक्वेशन से। तो f1 की वैल्यू जो है आप 9 रखेंगे इक्वेशन नंबर इस 1 में। तो फ्रॉम 1 9 प्लस f2 दिस इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया है 25। प्लीज चेक करिएगा। तो f2 विल बी 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 16। तो f2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 16। प्लीज चेक करिएगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर्स आ रहे हैं वो ये, प्लीज चेक करिएगा। ठीक, अब इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिकॉल करते हैं और यहां से फिर आगे हम प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन में आपको ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया। ठीक है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना। क्वेश्चन में आपको दो यहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं, दो इंफॉर्मेशन चाहिए। एक दे दिया n इजकल टू 100, ये n क्या होता है, जितनी फ्रीक्वेंसीज है सबका सम, और मीडियन जो है 32। क्वेश्चन में जो दिया है उस टेबल से मैंने कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लिया। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है कि मीडियन क्लास निकालना। मीडियन क्लास ऐसे निकालते थे कि n/2 पहले ना, तो जिस मतलब ये जो इंटरवल है उसका कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या तो n/2 हो या उससे जस्ट बड़ी, वही मेरा मीडियन क्लास होता था। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि f1 f2 मिसिंग है, इनकी वैल्यूज पता नहीं है, तो फिर मैं मीडियन क्लास कैसे निकालूं। तो मीडियन क्लास निकालने के लिए इसका हेल्प लेंगे। 32 दिया तो मैं देखूंगा किस इंटरवल में 32 लाई करेगा, यहाँ पे ये मेरा मीडियन क्लास हो गया। ठीक, अब जब ये हो गया, ये सारी टेबल बनाया, तो अब सब कुछ सॉल्व हो गया। कैसे, देखिए n दिया है 100,
ना, क्वेश्चन में n दिया है 100, तो n जो होता है इन फ्रीक्वेंसीज का सम, वो ये यहाँ से निकालते हैं। तो n 100 दिया है, मतलब ये इक्वल टू 100, यहाँ से F1 F2 में एक इक्वेशन। फिर मीडियन 32 दिया है, मीडियन का ये फार्मूला यूज करूंगा। अब मीडियन मैंने निकाल लिया था, इंटरवल 30 से 40 मीडियन क्लास है, तो मीडियन क्लास 30 to 40, यहाँ से लोअर लिमिट L की वैल्यू n/2 निकाल ही लिया। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है मीडियन क्लास के जस्ट पीछे वाला जो इंटरवल है उसका कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो 35 प्लस F1, ठीक है, ये हो गया, ठीक है ना। ये C F मैंने निकाल लिया, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, H उसकी विड्थ, वैल्यूज रखा, सिंप्लीफाई किया, तो डायरेक्ट यहाँ से F1 की वैल्यू आ गई। इस F1 की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में रखा तो F2 आ गया, मतलब जो दोनों मिसिंग फ्रीक्वेंसीज थी उनकी वैल्यूज आ गई, ठीक है। तो अब जो है आपको हर तरीके से क्वेश्चंस जो बन सकते थे, अनग्रुप डेटा भी लेके मैंने देखिए किया है। अनग्रुप डेटा मतलब ये देखिए, ये इस तरह से ऑब्जर्वेशन है, तो उनका मीडियन कैसे निकालते हैं, इस तरह के ऑब्जर्वेशंस का मोड भी कैसे निकालते हैं, हमने जब मोड वाली वीडियो थी वहाँ पे भी किया। फिर मिसिंग फ्रीक्वेंसीज चाहे मीन को लेके करे, चाहे मोड को लेके करे, या फिर मीडियन को लेके करे, तो मीडियन को लेके दिया, ये क्वेश्चन था। और इसी वीडियो में हमने मोड वाला भी पहला क्वेश्चन किया था कि जब मोड दे दे, ठीक है ना, ये देखिए मोड वाला ये क्वेश्चन था ना, ये देखिए मोड दे के मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछे, उस पर भी एक कर दिया। फिर जो है मीडियन पे अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो, तो मैंने ये लास्ट क्वेश्चन जो अभी किया। तो हर तरह के क्वेश्चंस हमने किए। तो मेरी तरफ से स्टेटिस्टिक्स में अब कहीं से कोई आपको डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। 4 पार्ट में मैंने ये पूरा ख़त्म किया, प्लान के साथ ख़त्म किया। पहली वीडियो 2023 मिक्स था, मीन भी, मोड भी, मीडियन भी। सेकेंड वीडियो हमने मोड पे फोकस किया, थर्ड वीडियो मीन पे फोकस किया, और फोर्थ वीडियो ये जो है हमने बेसिकली पूरा का पूरा मीडियन पे फोकस किया। एक क्वेश्चन जो है हमने यहाँ पे मोड का किया है, बट ठीक है, हमने इसको मीडियन पे फोकस किया। तो अब हर तरह से मैंने कर दिया, तो कहीं से कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर फिर भी स्टिल डाउट है तो मैं यही बोलूँगा, फिर से बुक उठाइए, ठीक है ना। मैं कोशिश करूँगा कि PYQs ख़त्म करके प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स ये दोनों का मैं सेपरेट जो NCERT का सलूशन जो कि अभी तक नहीं बनाया, मैं बना दूंगा, ताकि और भी आपका कोई अगर डाउट हो तो क्लियर हो जाए। बट फिर मैं बोलूँगा कि कौन सा चैप्टर जो और बचे हुए हैं उनका PYQs आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट लिखिएगा। वोटिंग के अकॉर्डिंगली मैं वो चैप्टर का PYQs पहले ही स्टार्ट कर दूंगा। सो अब मैं आपसे बोलूँगा कि मेरा जो एफोर्ड 80 आउट ऑफ 80 का है, कहाँ तक पहुँच पाया, आपके पास पहुँच पाया या नहीं, बेनिफिशियल है या नहीं। अगर है, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट मत करिए, चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे कुछ और कोई टॉपिक पे करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।